हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम लोग समझेंगे क्लास 8, 9 और 11 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्लास वाइज से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लास 8 का, उसके बाद समझेंगे 9th का, उसके बाद समझेंगे 11th का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको हम डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप लोग का वनडे होगा। वनडे एग्जाम जैसे आप लोग समझते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है वनडे यानी एक दिन का, इसी प्रकार से आपका होता है वनडे आपका यानी एक दिन में एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम आप लोग का मार्च में लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई खास अपडेट आया नहीं है। मेरे ख्याल से मार्च में ही लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव जो भी है चुनाव मार्च के बाद ही होने वाला है, तो ये आप लोग का चुनाव से पहले लिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है आप लोग का 300 नंबर का रहेगा, मतलब सभी सब्जेक्ट को जोड़ देंगे तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 300 नंबर का। अगर पर सब्जेक्ट में देखेंगे तो पर सब्जेक्ट में रहेगा 50 नंबर, मतलब आपका हिंदी में पूछेगा 50, इंग्लिश में 50, मैथ में 50, साइंस में 50 और अदर सब्जेक्ट में 50 पूछेगा। तो मतलब एक एक सब्जेक्ट में 50, तो टोटल नंबर आपका हो जाएगा 300। अब आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका 3 पेपर में होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, ठीक है, ये फर्स्ट सिटिंग में लिया जा सकता है। पेपर 2 में रहेगा आपका गणित और साइंस माने विज्ञान और एसएसटी, मतलब तीनों एक साथ रहेगा, हो सके ये सेकंड सिटिंग में लिया जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी सेकंड सिटिंग के लास्ट में हो सके लिया जाएगा, मतलब एक ही साथ दोनों को ले सकता है, ठीक ना। अब ये पेपर वाइज से डिपेंड करता है। अगर ये पेपर 2 को जल्दी लिया जाएगा तो पेपर 2 को भी, मतलब थर्ड वाला का भी पहले ले लिया जाएगा। तो आप लोग का 3 पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में एग्जाम होगा। ये एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, आपका संथाली भी हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट का हो सकता है आपका। और एग्जाम टाइप आप लोग को बता चुके हैं पहले ही कि एग्जाम टाइप आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। हम कह सकते हैं कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपके पास 4 ठो ऑप्शन रहेगा ABCD करके, ठीक ना। इसमें से आपको अगर A नंबर ऑप्शन सही लगता है तो हम A नंबर में गोल घेरा करेंगे, ठीक है। और गोल घेरा करने के बाद इसमें डबल वाला हम नहीं करेंगे। 1 नंबर के 4 ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ही वाला करेंगे। अब 1 नंबर का जो ऑप्शन मेरा सही लगेगा, A नंबर तो A नंबर में गोल घेरा करेंगे, B नंबर में तो B नंबर गोल घेरा करेंगे, C नंबर है तो C नंबर गोल घेरा करेंगे, D नंबर में तो D नंबर गोल घेरा करेंगे। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको टिक मारना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट की बात करेंगे तो आप लोग का 100 नंबर का रहेगा। ये स्कूल के तरफ से दिया जाता है। 100 नंबर कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मिल जाएगा। 100 नंबर में किसी को नहीं मिलता है 95 नंबर, किसी को मिलता है 90 नंबर। अब आपका बिहेवियर स्कूल में किस प्रकार से, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। आप वीकली टेस्ट में किस प्रकार से नंबर ला रहे हैं, इस हिसाब से भी आपको इंटर असेसमेंट में 100 नंबर में 95, 90, 85 इस प्रकार से दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से 95 से कम नंबर किसी को नहीं दिया जाता है क्लास 8 में। किसी किसी का तो 100 का 100 दे दिया जाता है। तो वनडे एग्जाम में क्या होता है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, आप लोग नंबर ध्यान दीजिएगा। पिछले साल वाला जिस तरह से होगा उसी प्रकार 2024 में भी होगा। आप लोग को याद रखिएगा, जो एग्जाम का रिजल्ट देगा ग्रेड में देगा, ABCD नंबर वाइज में देता नहीं है। जैसे कि स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से ग्रेड में देता है। अब क्लास 11th का हम लोग 9th का समझे, तो 9th का एग्जाम 2 डेज में यानी 2 दिन में लिया जाएगा। देखिए आप लोग का एग्जाम जो किया गया है जनवरी के 3rd वीक में लिया जाएगा, जनवरी के 3rd वीक में, यानी क्लास 10th के एग्जाम से पहले ले लिया जाएगा, ठीक है। संभावना है हो सके इसका डेट पूरा निकलेगा तो फिर से आप लोग को हम अपडेट बता देंगे। अब इसका टोटल मार्क्स जो है 250 नंबर का रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 5 ही ठो सब्जेक्ट होता है। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितना था, 6 ठो, इसमें कई गो सब्जेक्ट है, 5 ठो। तो पेपर 1 करके एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश, और पेपर 2 में होगा मैथ और साइंस, और पेपर 3 में होगा SST और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। एडिशनल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है। एग्जाम टाइप आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर्स आप लोग का 50 नंबर पर सब्जेक्ट में रहेगा। 5 गो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 50 नंबर, तो 5 गो सब्जेक्ट में 250 नंबर करके आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग का इंटर असेसमेंट जो है आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 नंबर दिया जाएगा। तो 5 गो सब्जेक्ट है स्कूल की तरफ से, एक सब्जेक्ट में 10 नंबर, तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर टोटल आप लोग का क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग का एग्जाम जो रिजल्ट देगा वो भी आप लोग का ग्रेड में पूछा जाएगा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, A+ भी होता है और B+ भी होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास 9th का। सेम इसी प्रकार से होता है क्लास 11th का, जो एग्ज़ाम जो है
जनवरी के 3rd वीक में लिया जा सकता है, ठीक ना, 3rd वीक में लिया जा सकता है। 3rd वीक में थोड़ा लेट भी हो सकता है या तो पहले हो सकता है। अगर अपडेट आया तो आप लोग को बता देंगे। टोटल मार्क्स जो होगा 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का क्यों? क्योंकि इसमें 6 सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा। और कोई 5 सब्जेक्ट रखे तो आपका 250 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत सारा बच्चा क्या होता है उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को नहीं रखता है, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना वो नहीं रखता है, केवल पढ़ने वाला सब्जेक्ट को ही रखता है। देखिए एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने वाला है बट कोई कोई नहीं रखता है, तो उसके लिए 250 नंबर का हो जाएगा, ठीक ना। आप पेपर 1 का एग्जाम आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, पेपर 2 में भी आर्ट्स का अलग अलग होगा, साइंस का अलग होगा और कॉमर्स का अलग होगा, क्योंकि ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक ना। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का कैटेगरी अलग अलग है, तो अलग अलग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम टाइप जो होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा यानी MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स जो होगा 50 नंबर पर सब्जेक्ट में होगा, यानी 10 नंबर करके इंटर असेसमेंट स्कूल की तरफ से जिस प्रकार से क्लास 9th में दिया गया था उसी प्रकार से इंटर असेसमेंट में भी आप लोग का 10 नंबर पर सब्जेक्ट के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 11th का अपडेट, क्लास 9th और क्लास 8 का अपडेट। तो ये तीनों अपडेट आप लोग इस वीडियो में आप लोग बताएं जो एग्जाम पैटर्न 2024 के हिसाब से ये दिया गया। अगर चेंज नहीं हुआ तो अब जैक बोर्ड का पता नहीं कब माथा घसक जाता है, कब नहीं, एकदम से कभी भी चेंज कर देता है, लेकिन अभी तक चेंज नहीं किया है। तो पिछले साल के मतलब जिस प्रकार से लिया गया था उसी प्रकार से इस साल भी लिया जाएगा। अब रही बात इसका मॉडल क्वेश्चन का, ठीक है, तीनों क्लास का 8, 9, 11, 10th का भी, ठीक ना। मॉडल क्वेश्चन निकलेगा कब? मॉडल क्वेश्चन कहा गया था कि दिसंबर के 2nd वीक में निकल सकता है। अब इसको सेट वाइज से दिया जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ठीक है। तो अब दिसंबर का 2nd वीक तो आ गया है, अब कब निकलेगा ये तो किसी को पता नहीं है, ठीक ना। तो जब निकलेगा आप लोग को सेट वाइज से हम करा देंगे। आपको कुछ लाभ मिला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।